सियासत मुश्किल है। बस मुन्नू भाई की एक बात याद रखें कि जीवन ਲਈ मरना पैंदा है। सर अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलने की तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं। लास्ट सवाल सर, आप लोग दिलवाएंगे इंसाफ, ये सारी कौम दिलवाएगी। आज भी लोग इमरान खान का नाम लेते हैं, टेलीविजन पर उसका नाम नहीं लेते ये, लेकिन डिस्कस उसी को करते हैं। तो इमरान खान जो बांग्लादेश की मिसाल तो पीछे रह गई है। अब बात सिर्फ ये है कि हम अपना हक हासिल किस तरह कर। लोग तो उबल रहे हैं, लोग तो निकलना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, बड़ी लीडरशिप है, वो शायद अभी कुछ और सोच रही है। तो ये आप लोगों का दबाव, प्रेशर होगा जो उनको फोर्स करेगा। और मुझे लगता है कि अब ये फोर्स जो है ये इतनी ज्यादा होगी लीडरशिप। पीटीआई के लिए जलसे की जगह ही कोई नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद से निकाल दिया। लेकिन वो कभी हम सुनते होते थे कि पीटीआई को अगर जलसे की जगह रेगिस्तान भी दे दे तो वहाँ भी पब्लिक आ जाती है। आज साबित हो गया सर। इमरान खान को और बात है, वो उन लोगों की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं। जो लोग अब इमरान खान कब से जेल में है, शहजादा है, लेकिन आपको पता किन हालात में है। मैं तो खुद आपकी तरह एक खबरें बयान करने वाला हूँ। जी सर। हम खबर खुद नहीं है, खबर ये अवाम है जो इस वक्त यहाँ पर आई है। ये आप ग्राउंड देखें, यहाँ पर जानवरों के बांधने की भी जगह ऐसी नहीं। जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी ना, वो लोग हैं जिनका हम उधार चुका नहीं सकते। बस एक ही सूरत है कि आप निकलें इसी तरह जैसे अभी निकले हुए हैं, और बस घर नहीं जाना वापस उस वक्त। पर अपने घरों से बाहर निकाली थी, तो फिर लोग क्यों कहते हैं, क्यों ऐसे मुश्किला ऐसी हरकत क्यों करते हैं? लेकिन असल बात ये है कि ये सारी होने के बाद भी शेर अफजल साहब में जाते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग उसके साथ होते हैं। बात करते हैं हीरो इमरान खान है, हीरो पाकिस्तान के ये गैरतमंद लोग हैं, और हीरो अरशद शरीफ था, हीरो इमरान रियाज है। हम तो वर्कर्स हैं, आम आदमी हैं आपकी तरह से, जो खान के पीछे खड़े हैं इस वक्त एक तब्दीली लाने के लिए। और ये मैं आपको बता दूं, तब्दीली आएगी। आप पे बहुत जुल्म हुए हैं, हमें पता है, बहुत जुल्म हुए हैं, पर्चे काटे हैं, बड़ा कुछ किया है। तो क्या आप वतन के हीरो नहीं, हमारे हीरो नहीं? इमरान खान को और बात है। वो उन लोगों की कुर्बानियां बहुत ज्यादा हैं। जो लोग अब इमरान खान कब से जेल में है, शहजादा है, लेकिन आपको पता किन हालात में है। अरशद शरीफ भी शहजादा था, लेकिन आज कब्र में पड़ा हुआ है। ये हीरो हैं, हम लोग तो जिंदा हैं, यहाँ पे घूम फिर रहे हैं। तो ये जिन लोगों ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी ना, वो लोग हैं जिनका हम उधार चुका नहीं सकते। बस एक ही सूरत है कि आप निकलें इसी तरह जैसे अभी निकले हुए हैं, और बस घर नहीं जाना वापस उस वक्त तक जब तक खानदार नहीं आए। अगर ये बात और खड़े समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इनको हम सलाम इस वजह से भी करते हैं कि हक और सच के साथ जो खड़ा होता है, हम उनको मौजूदा दौर में अपना लीडर भी मानते हैं, अपना सहाफियों का बानी भी मानते हैं। सर क्या पैगाम करते हैं आज जलसा देखकर, क्या फीलिंग्स है आपकी? देखिए, मैं तो खुद आपकी तरह एक खबरें बयान करने वाला हूँ। जी सर। हम खबर खुद नहीं है, खबर ये अवाम है जो इस वक्त यहाँ पर आई है। ये आप ग्राउंड देखें, यहाँ पर जानवरों के बांधने की भी जगह ऐसी नहीं होती। जो इन्होंने तहरीक इंसाफ जो सबसे बड़ी जमात है, और इमरान खान जो सबसे बड़ा लीडर है, लेकिन ये कौम स्ट्रगल कर रही है, तब्दीली की बात हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं बड़ा ये सब कुछ देख के पूरी उम्मीद हूँ कि एक दिन हक सच की हुकूमत आएगी, और जिस मकसद के लिए लोग इमरान के पीछे और इमरान स्ट्रगल कर रहा है, इट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा सर ये बताएं, एक तो आप ही ने ये बात कर दी कि पीटीआई के लिए जलसे की जगह ही कोई नहीं है, पिंडी इस्लामाबाद से निकाल दिया। लेकिन वो कभी हम सुनते होते थे कि पीटीआई को अगर जलसे की जगह रेगिस्तान भी दे दे तो वहाँ भी पब्लिक आ जाती है। आज साबित हो गया सर। ये तो हमेशा से साबित हो रहा है। ये सवाबी में साबित हुआ, ये जिस दिन जलसा मुलतवी हुआ था उस दिन ये तरनौल में साबित हुआ, ये हर जगह साबित हो चुका है। इसके अभी और सबूत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि जो लीडरशिप है उसको अब थोड़ा होश के नाखून लेना चाहिए। और लोग तो उबल रहे हैं, लोग तो निकलना चाहते हैं, लेकिन जो बड़े लोग हैं, बड़ी लीडरशिप है, वो शायद अभी कुछ और सोच रही है। तो ये आप लोगों का दबाव, प्रेशर होगा जो उनको फोर्स करेगा। और मुझे लगता है कि अब ये फोर्स जो है ये इतनी ज्यादा होगी लीडरशिप पे कि आराम से कोई घरों में बैठ नहीं सकेगा। सर आप देखें हम भी बांग्लादेशी हमारे भाई हैं सारे, वो भी अपने हक के लिए खड़े हुए हैं।
और हक के लिए खड़े हुए हैं, अल्लाह ताला ने उनको अपना हक दे दिया। आप क्या समझते हैं, हमारे यहाँ क्या वीकनेस है, कहाँ पे कमजोरी है कि हम खड़े नहीं हो सकते? कोई वीकनेस नहीं, कोई कमजोरी नहीं है। खड़े हुए 8 फरवरी को खामोश इनकलाब आया, कितना प्रोपेगेंडा किया खान के बारे में, लेकिन 8 फरवरी को लोग दीवाना बाहर निकले। और अगर वो वोट काउंट करें आप तो 90% वोट इमरान खान के हैं। आज भी लोग इमरान खान का नाम लेते हैं, टेलीविजन पर उसका नाम नहीं लेते ये, लेकिन डिस्कस उसी को करते हैं। तो इमरान खान जो बांग्लादेश की मिसाल तो पीछे रह गई है। अब बात सिर्फ ये है कि हम अपना हक हासिल किस तरह कर सकेंगे। अभी तक पुरअमन है, अभी तक चीज़ें कंट्रोल्ड हैं, खान की ये ख्वाहिश है, लेकिन अगर ये इसी तरह जारी रहा फिर एक दिन हालात कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। अच्छा सर, मैं देख रहा था, मैंने नून के जलसे भी कवर किए, पीपीपी के भी। अक्सर हम कहीं खड़े होते थे, बिरयानी की प्लेट भी आ जाती थी, चावल भी आ जाते थे, सारा कुछ होता था। यहाँ पानी तक नहीं है लेकिन पब्लिक मौजूद है सर। नहीं देखिए, ये जो लोग यहाँ पर हैं ये नज़रियात की वजह से आए हैं। वहाँ पे लोग मफादात की वजह से जाते हैं, वहाँ पे लोग लाए जाते हैं। ये इनमें से किसी से पूछ लें, ये अपनी ट्रांसपोर्ट पे आया है, अपने पैसे पे आया है। एमएनए वगैरह तो यहाँ पे आके उनके साथ अपने इलाके के लोगों के साथ खड़े होकर तस्वीरें बनवाते हैं। तो ये बड़ा फर्क है क्राउड का। इनको कोई बयानी शिरानी की जरूरत नहीं है, ये नज़रियाती लोग। सर सहाफत मुश्किल भी है और सियासत भी मुश्किल हो गई है सर। ना सहाफत मुश्किल है ना सियासत मुश्किल है। बस मुन्नू भाई की एक बात याद रखें कि जीवन लिए मरना पैदा है। सर अरशद शरीफ साहब को इंसाफ मिलने की तवक्को करते हैं, उम्मीद करते हैं। लास्ट सवाल सर, आप लोग दिलवाएंगे इंसाफ, ये सारी कौम दिलवाएगी इंसाफ, कोई रोक नहीं सकता इंसाफ। सर मैंने जो सवाल किया था स्पेशली कि आप समझते हैं पाकिस्तान में इस वक्त सियासत और सहाफत दोनों बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है? ये हमेशा से मुश्किल है, इसमें कौन सी ऐसी बात है, ये हमेशा से मुश्किल है। तो बात हक सच की करनी चाहिए, चाहे वो मुश्किल रास्ता हो या आसान रास्ता हो। इसमें क्या घबराने की बात है, अल्लाह पे यकीन है ना। इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्तईन, जो रात कब्र में आएगी वो आएगी, जो कामयाबी जो रिस्क अल्लाह ने आपके लिए लिखा है वो मिलेगा। इस बात का डर है भाई। सर आपने इस बात का कनाबुदो पढ़ा है, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था और उन्होंने जब इया कनाबुदो के बोल के वीडियो शेयर की तो पुलिस वालों ने उनको कॉल की कि आप पीटीआई के साथ हो। सर आप भी पीटीआई के साथ हैं? मैं हक और सच के साथ हूँ। मैं एक सहाफ़ी हूँ, एक अखबार नवीस हूँ, एक टीवी प्रेजेंटर हूँ। हर जो सच बात है वो मैं करूंगा। इमरान खान साहब की बहुत सारी बातें उनके दौरे हुकूमत की, उस पर हम तनकीद करते रहे हैं और उन्होंने खुले दिल से उसको बर्दाश्त किया है। अवाम के लिए लास्ट पैगाम एज अ सीनियर जर्नलिस्ट, कि हमें रास्ता कौन सा अपनाना चाहिए अपने मुस्तकबिल के लिए, इंसाफ हासिल करने के लिए? पुरअमन रहें लेकिन हक सच की बात करें। जो बात सच्ची है उसको बोलें और जहाँ पे हक के लिए निकलना पड़े उसके लिए निकलें। लेकिन ये मुल्क हमारा है, ये अमलाक हमारी है, ये चीजें सब हमारी हैं। इसको ना हमने तोड़ना है ना फोड़ना है, लेकिन अपना हक हमने जो हमारा हक है वो हमने हक से भी खींच के निकाल लें। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वो रूट मौजूद है डीसी का, वो हमने सबको शेयर कर दिया है। जहाँ कोई मुश्किलात पेश आती हैं हमने कोऑर्डिनेटर्स आज मुकर्रर करने लगे हैं, उन कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप रब्ता करें, इंशाअल्लाह ताला जल्द तक आपको पहुँचाएंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी है दोनों रहनुमाओं की कि कोऑर्डिनेटर्स जो है वो मुकर्रर